रोमन रेंस के रिटर्न को कर दिया रैंडी ऑर्टन ने ट्रॉल। कल आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में कीथ ली। और क्या द बिग डॉग रोमन रेंस के बाद अब अगली रिटर्न करने की बारी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज का दिन काफी कमाल रहा है, आपका सपोर्ट काफी कमाल का रहा है वीडियोस के ऊपर। दो वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूं, एक था समर स्लैम का रिव्यू और दूसरी थी रोमन रेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जहां पे हमने बात करी है कि पॉसिबली अब क्या हो सकता है रोमन रेंस के साथ, क्या उनका कैरेक्टर है, क्या स्टोरी लाइन है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस चेकआउट नहीं करी हैं तो डेफिनेटली जाके आप उनको भी देखें। अब ये होने वाली है न्यूज वीडियो, हम स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ से। गाइस कल शो होने वाला है और अभी तक केवल दो चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली इस शो के लिए अनाउंस करी हुई हैं और उनमें से पहली एक बहुत बड़ी चीज है गाइस, क्योंकि फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन कीथ ली यानी कि द लिमिटलेस कीथ ली आने वाले हैं अपना डेब्यू करने ऑन द मेन रोस्टर। अब हमने उनको लास्ट ईयर देखा था सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे और रॉयल रंबल में भी उनकी परफॉर्मेंस थी जो कि बहुत कमाल की थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। और टेक ओवर में कैरियन क्रॉस के अगेंस्ट टाइटल ड्रॉप करने का उनका यही रीजन था कि मंडे नाइट रॉ अब उनके लिए गाइस बाउंड है और उनकी अगली डेस्टिनेशन सीधा मेन रोस्टर होने वाली है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि कीथ ली को किस तरीके से इन्वॉल्व करा जा सकता है। बहुत सारी अलग अलग फ्यूड्स हो सकती हैं, पॉसिबली बॉबी लैशली जैसे सुपरस्टार के साथ या फिर रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार के साथ भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कितने लेवल तक उनकी स्टार्टिंग होगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और आप लोग मुझे कमेंट से बताएं किस सुपरस्टार के अगेंस्ट मंडे नाइट रॉ पे आप देखना चाहेंगे कीथ ली को। और जो अगली चीज गाइस ऑफिशियल कर दी गई है रॉ के लिए वो है एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न। कुछ समय पहले सेथ रॉलिंस ने एलिस्टर ब्लैक की आंख फोड़ दी थी और तब से वो हमें रॉ पर देखने को नहीं मिले, लेकिन कल एक केविन ओवन शो की स्पेशल सेगमेंट में आने वाले हैं वापस एलिस्टर ब्लैक। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनकी फ्यूड आखिर होती किसके साथ है, क्योंकि इतने समय से एलिस्टर ब्लैक बस सेथ के अगेंस्ट आ रहे हैं पर कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, कोई खास फ्यूड उनको मिल नहीं रही है। और मेरे जैसे और भी बहुत फैंस हैं, आप लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं एलिस्टर ब्लैक को किसी अच्छी चीज में इन्वॉल्व होते हुए और उम्मीद करेंगे कल उसकी शुरुआत हो जाए मंडे नाइट रॉ पे। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शन की जो आया समर स्लैम से गाइस। तो ट्रिपल एच ने दो ट्वीट्स करी थी जिनमें से पहली है कीथ ली के लिए, जहां पे उन्होंने लिखा है काइंड ऑफ कि कांग्रेचुलेशंस टू कीथ ली कि उनका मूव है मेन रोस्टर पे। और दूसरी ट्वीट में उन्होंने प्रेज करा है डोमिनिक को उनके मैच के लिए एट समर स्लैम, जो कि इनफैक्ट एक काफी अच्छा मैच था। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम में से क्रिटिसाइज करेगा डोमिनिक को। उनका पहला मैच था, उनके पास स्टिपुलेशन का फायदा जरूर था कि वो उस मैच को अच्छा बना पाए स्टिपुलेशन की मदद से, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि डोमिनिक ने एक बेकार परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में डोमिनिक भी एक बहुत बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो अलेक्सा ब्लिस के बारे में बहुत बातचीत चल रही थी समर स्लैम से पहले कि ये इन्वॉल्व होने वाली है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बीच में, और जबकि ये आई नहीं हमें रोमन रेंस देखने को मिल गए। और फिर मैं गया अलेक्सा ब्लिस के ट्विटर पर और मैंने नोटिस करा कि कल पूरे दिन अलेक्सा उल्टी सीधी क्रिप्टिक ट्वीट्स अपने ट्विटर पर लिख रही थी, कुछ कोट्स लिख रही थी, कुछ गाने के लिरिक्स लिख रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। और काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि एक इंडिकेशन थी कि उनको बताया गया था कि किसी तरीके से वो मैच में इन्वॉल्व होंगी। और जब ये मैच खत्म हुआ रोमन रेंस का रिटर्न हमें देखने को मिला और ऑब्वियसली अलेक्सा ब्लिस नहीं आई, तो अलेक्सा ब्लिस ने काइंड ऑफ ये जो आप आइकन देख रहे हैं या फिर इमोजी देख रहे हैं ये उन्होंने अपने ट्विटर पे डाली। और मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनिशियली प्लान करा था कि अलेक्सा ब्लिस को इस मैच में आना पड़ेगा और किसी ना किसी तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगी, और प्रोबेबली लास्ट मोमेंट पे उस चीज को कैंसिल कर दिया गया और अलेक्सा उस चीज से शायद उतनी खुश नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके कैरेक्टर में डेफिनेटली कोई चेंज आने वाला है। निकी क्रॉस ने भी इस चीज को टीज करा था स्मैकडाउन के ऊपर और फिर समर स्लैम में एकदम से अलेक्सा में देखने को नहीं मिली, तो वो मेरे लिए काफी अजीब सी बात है। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है जो अभी तक निकल के नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो समर स्लैम के प्री शो पे रेने यंग ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इनफैक्ट समर स्लैम उनका लास्ट शो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ और वो कंपनी को छोड़कर जा रही है और उनकी जगह अब ले लेंगे चार्ली करूसो, यानी कि जो भी प्री शो पैनल्स के होस्ट होने वाली हैं अब वो रेने यंग की बजाय चार्ली करूसो होंगी। और ये भी माना जा रहा है कि रेने यंग के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नॉन कम्पीट क्लॉज था, यानी कि अगले कुछ महीनों तक या दिनों तक वो और किसी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली समर स्लैम के प्री शो पे कंफर्म कर दिया था कि वो उनका लास्ट शो है और डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो जा रही हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या होता है नेक्स्ट मूव रेने यंग का, एंड वी विल ऑब्वियसली विश हर ऑल द बेस्ट। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं
करते हैं गाइस यहाँ पे, तो थंडर डोम आ चुका है अब और फैंस हमें देखने को मिलते हैं वर्चुअली। और मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो गलत होना है और कोई ना कोई फैन कुछ ना कुछ हरकत करेगा जो कि पकड़ी जाएगी। और समर स्लैम में गाइस हमें देखने को मिला कि एक फैन ने अपने वेबकैम की जगह एक साइन लगा दिया वहां पे जो कि बोल रहा है फायर वेलवेटीन ड्रीम। और अगर आप मेरी न्यूज वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले हैशटैग फायर वेलवेटीन ड्रीम ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था और अब ये चीज हमें थंडर डोम में देखने को मिली। और इनफैक्ट इतना ही नहीं बल्कि NXT सुपरस्टार रिया रिप्ली ने इस चीज से रिलेटेड एक ट्वीट को लाइक भी कराया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये पता नहीं फैंस क्या कर रहे हैं और जो भी ये फैन है डेफिनेटली उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन थंडर डोम में हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता रहेगा। और वेलवेटीन ड्रीम के पीछे लोग पड़ गए हैं, लगता है जब तक कोई एक्शन नहीं हो जाएगा फैंस रुकने वाले हैं नहीं। लेकिन ऑब्वियसली ट्रिपल एच बता चुके हैं कि उनके अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस जो है वो ट्रू नहीं मानी गई हैं, कोई एविडेंस नहीं मिला और WWE ने जो है क्लियर कर दिया वेलवेटीन ड्रीम को। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ रही है मैंडी रोज और सोनिया डेविल के मैच के रिगार्डिंग। और इसकी पहली स्टिपुलेशन हम जानते हैं कि हेयर वर्सेस हेयर मैच थी और डेव मेल्जर ने रिसेंट रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर बताया कि इसको इसलिए चेंज करा गया क्योंकि जो रिसेंट रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ सोनिया डेविल के साथ, जहां पे एक बंदा उन पर नजर रखे हुए था, उनके घर में घुसने की कोशिश करी, उसके ऊपर केस चालू है। अब सोनिया डेविल को कोर्ट में जाना पड़ेगा और उनके लॉयर ने यह बात सजेस्ट करी कि अगर इस मैच में वो अपना हेड शेव कराने वाली हैं तो प्रॉब्ली एक सही चीज नहीं है कोर्ट में अपीयर होने के लिए, और इसकी वजह से WWE को यहाँ पे स्टिपुलेशन चेंज करनी पड़ी गाइस। और जबकि इनिशियली इसको लूजर लीव्स WWE मैच बोला जा रहा था, और अगर आप WWE की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसको लूजर लीव्स टाउन मैच बोला जा रहा है, यानी कि WWE नहीं छोड़कर जानी पड़ेगी सोनिया डेविल को। और एक 30 सेकंड की WWE ने वीडियो अपलोड करी अपने YouTube चैनल पे, जहां पे सोनिया डेविल ने एक टीजर दिया काइंड ऑफ कि अब वो सोनिया डेविल नहीं होने वाली, वो एक नए कैरेक्टर को टीज कर रही हैं। और वो कहती हैं यहाँ पे इंटरव्यूअर को कि तुम मुझे आज के बाद कभी सोनिया के नाम से मत बुलाना। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, लेकिन आने वाले कुछ समय तक सोनिया नहीं आएंगी टीवी पर, वो अपना केस जो है उससे डील करेंगी और एक दो उनके और प्रोजेक्ट्स इस पे वो काम करना चाहती हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रोमन रेंज ने अपनी ट्वीट करी थी आफ्टर रिटर्निंग और बेसिकली उन्होंने अपनी फोटो डाली जहां यूनिवर्सल चैंपियनशिप उन्होंने पकड़ी हुई है और उन्होंने लिखा यू विल नेवर सी इट कमिंग, जो कि टैगलाइन थी समर स्लैम की। और रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पे एक ऐसी चीज पकड़ी जो कि सिर्फ रैंडी ऑर्टन ही पकड़ते हैं, और जबकि वो अपना मैच हारे एक बार फिर से इंस्टाग्राम पे उन्होंने केएफएफ को ब्रेक करा और रोमन रेंज को जबकि उन्होंने कांग्रेचुलेट करा और वो लिखते हैं काफी अच्छा लगा तुम्हें वापस देख के। साथ ही साथ रैंडी ने अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली जिसमें एक बनी के दांत चमक रहे हैं और इसके पीछे रीजन ये था गाइस क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि रोमन रेंज ने अपने दांतों पे कोई ना कोई सर्जरी या फिर कुछ तो कराया है जिसकी वजह से उनके दांत पहले से बिल्कुल अलग लग रहे हैं, जो कि आप अभी साइड बाय साइड फोटो में देख सकते हैं। और लोग इसके बारे में काफी बोल रहे थे इंटरनेट पे कि ये रोमन रेंज के दांतों को अचानक से क्या हो गया, क्योंकि वो एकदम इतने चमक रहे हैं और इस चीज को रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पे ट्रोल करा। तो ये चीज सिर्फ रैंडी ऑर्टन ही कर सकते हैं क्योंकि अपने कैरेक्टर से वो बाहर आ गए मैच हारते ही, और ये चीज उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइस हम बात करते हैं एक ऐसी न्यूज के बारे में जो कि रिलेटेड हो सकती है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से, और दो हिंट्स जो हैं इस बात को बताते हैं। सबसे पहले ब्रायन एल्वारेज ने कहा है कि रोमन रेंज के रिटर्न के बाद एक और ऐसा बड़ा रिटर्न है जिस पे WWE काम कर रही है और एक कोई ऐसा रेसलर है जो कि स्टोरी लाइन से चला गया था क्योंकि पैंडेमिक आ चुका था और शायद हो सकता है कि ये ब्रॉक लेसनर हो, उन्होंने बोला है। और दूसरी बात है कि कल WWE का द बम्प एपिसोड हुआ था जहां पे बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन आए थे और उन्होंने यहाँ पे बात करी थी कि किस तरीके से उनकी फैक्शन हर्ट बिजनेस से कोई नहीं बच सकता। इनफैक्ट ब्रॉक लेसनर भी अगर यहाँ पे आ जाए तो वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये अगर वो ऐसे टीज कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बनती है ब्रॉक के वापस आने की। और लास्ट वीक में ये रूमर्स भी आ रहे थे कि रोमन और ब्रॉक आसपास ही वापस आएंगे क्योंकि विंस रेटिंग्स बढ़ाना चाहते हैं दोनों ही रॉ और स्मैकडाउन की। तो कल पता नहीं कि रॉ में वो आएंगे या फिर नहीं, लेकिन हो सकता है पे बैक के बाद जो आगे पेपर व्यूज आने वाले हैं उसमें ब्रॉक लेसनर फैक्टर हो सकते हैं। तो गाइज ये है आज की सारी अपडेट समर स्लैम के बाद। अब मैं आपसे मिलूंगा कल रॉ के बाद रिव्यू में सीधा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट ऑन द वीडियोस टुडे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।